बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। संसार के जितने भी प्रचलित धर्म हैं, सभी धर्मों का मूल ही वेद है। अगर आप वेदों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो आपको उसमें समता मिलेगी। आप मेरी बात पर चिंतन कीजिएगा। इसको तो इतिहासकार भी स्वीकार करते हैं कि संसार का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इन्हीं वेद शास्त्रों में जन्म मृत्यु का विवरण है, तो सभी धर्मों में भी मिल रहा है। ऋग्वेद परमात्मा को निराकार बोल रहा है, तो कुरान में भी ईश्वर निराकार, बाइबल में भी ईश्वर निराकार जितने हैं। आत्मा की बात आई है, जो आत्मा की व्याख्या वेदानुकूल है, वैसे ही आत्मा की व्याख्या सभी धर्मों में है। भाई, सबसे पहले इसलिए भारत को प्राचीनतम संस्कृति कहते हैं। जो स्वर्ग नरक का जिक्र हमारे वेदों में है, वही सभी धर्मशास्त्रों में भी है। जैसा आत्मा का उल्लेख वेदों में है, वैसा ही सभी धर्म ग्रंथों में है। स्वर्ग और नरक का विवरण जो वेदों में है, वही बाकी धर्म ग्रंथों में भी है। आइए हम देखते हैं साहब की थ्योरी क्या बोल रही है। कथा कहूं परलोक की, जब जीव त्यागे प्राण। मूर्छित मृत के गद भय, पुनः जगत फुरान। एक मूर्छावस्था आती है। आप देखते हैं मूर्छावस्था, आप जानते हैं कुछ लोग मूर्छावस्था को पहुंच जाते, कुछ हंसते हंसते शरीर छोड़ते हैं। इसका भी एक रहस्य है। जीव की जब मूर्छागत हुई, इंद्र सहित आप तंजोई। वो बेहोशी अवस्था बड़ी अटपटी होती है, वो उस अवस्था में पहुंच जाता है। आप देखते हैं वो एक घोर मूर्छित अवस्था होती है। बोल नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है। मैक्सिमम मौत के टाइम आदमी की ऐसी स्थिति होती है। पिछली स्मृति दियो बरसाई, जन्म धरंत आपको पाई। जो पहली स्मृति है वो बंद हो जाती है। बाल विवाह वृद्धातिक नाना, जात पात कुल में लपटाना। भ्रम करके जित जगत को देखा, जैसे कुछ सपने में देखा। जागृत स्वप्न भेद नहीं कोई, स्वप्न ही में स्वप्नांतर हुई। अवस्थाएं हैं, वो आप ही हैं जो जागृत अवस्था में अभी संसार का अवलोकन कर रहे हैं। आप ही नींद में चले जाते हैं। अवस्थाएं हैं ये। ब्रह्म ही कर पित मात है जाना, मिथ्याभास गहे अज्ञाना। मृतक हुए जीव जह बारा, देह अंतवाहक तब धारा। उस समय और शरीर होता है। आप विचार करें, स्वर्ग की बात सभी कह रहे हैं, नरक की बात सभी कह रहे हैं। हिंदू भी दोजक स्वर्ग नरक कह रहे हैं, मुस्लिम दोजक विस्त कह रहे हैं, हेवन एंड हेल ईसाई भी कह रहे हैं। अर्थात अंतभाग देह से वो निकल जाता है, फिर अधिभौतिक देह की प्राप्ति होती है। एकाएक आपके दिमाग में ख्याल आएगा, जब यहां शरीर छूट गया तो कष्ट वगैरह कैसे किसको मिलता है। अब साहब कह रहे अधिभौतिक देह प्राप्त होती है। वो कैसे होती है? आप जैसे
सपने में जाते हैं तो आपको एक देह मिलती है, नहीं मिलती है? आप ही तो है वो। उस देह से आप सभी कार्य करते हैं। सपने में आदमी लड़ाई झगड़ा मार पीट भी करता है, विषय विकार भी करता है, क्या नहीं करता है, सभी वो अधिभौतिक देह प्राप्ति होती है। उसी से स्वर्ग और नरक का भुगतान है। लेकिन जो चेतन स्वरूप को प्राप्त हो जाता है फिर अधिभौतिक देह को प्राप्त नहीं होता है। और दुख सुख को कारण यह आया। मैंने खुद देखा है, आपने भी जीवन में देखा होगा। कुछ लोग सपने में रोते हैं। क्यों रो रहे हैं? वो रोने की आवाज इस बॉडी से भी निकलती है। कुछ सपने में हंसते हैं, कुछ डरते हैं, हालांकि वो अधिभौतिक देह है। लेकिन आप उस शरीर को मामूली नहीं समझना। इंसान अपने जीवन में 1/3 हिस्सा नींद में गवाता है। अगर आप 100 साल के हैं तो 33 साल 4 महीने सोते हैं। आप देखो बच्चे 18-19 घंटे सोते हैं। एंड में ये निद्रा 6 घंटे हो जाती है। फिर तरुण लोग 10-12 घंटे 14 घंटे सोते हैं। युवावस्था में आदमी 10-12 घंटे सोता है। अजेड अवस्था में आकर 8 घंटे सोता है। फिर वृद्ध अवस्था में पहुंचकर 6-7 घंटे पर पहुंचता है, 6 घंटे, फिर स्वान निद्रा में आता है। इसका मतलब है पूरे कैलकुलेशन से ज्ञानी लोगों ने उल्लेखित किया है कि इंसान 1/3 हिस्सा अपने जीवन का सोकर गुजारता है। तो आप दूसरे शरीर में रहते हो इतना टाइम। आप इस तथ्य को समझिए। इसी तरह पहले अंतवाग शरीर से वो शरीर से निकल जाता है, इसलिए कोई भी नहीं देख सकता उसको, कोई पकड़ नहीं सकता। उसके बाद फिर वहां कर्मानुकूल से अधिभौतिक देह मिलती है। उसी अधिभौतिक देह से लोग स्वर्ग में सुख भोगते हैं। जब आपका शरीर यहाँ छूट गया तो फिर क्या है? फिर किससे आप देख रहे हैं? वो अधिभौतिक देह है। पापी लोग नरकों में जाकर का कष्ट भोगते हैं। ठीक इसी तरह ये भी स्थूल शरीर भी एक भ्रमांक है। तभी तो सभी महापुरुषों ने कहा जगत है रैन का सपना, ये स्वप्नवत संसार है। उस शरीर से फिर सुख दुख पूरा वैसा ही अनुभव होता है जैसे इस शरीर से हो रहा है। ये शरीर भी आपका नहीं है पर अनुभव तो हो रहा है। यह पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा। तो कह रहे हैं ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। उस अधिभौतिक देह में वो आदमी सब दुख सुख भोगता है। ठीक उसकी अनुभूति वैसे होती है जैसे अभी हो रही है, इस शरीर के धारण करने से हो रही है। एक तयशुदा बात है कि हमारी आत्मा सुख दुख से बिल्कुल परे है। आत्मा का सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। हृदय कमल अंगुष्ठ प्रमाणा, जीव आकाशुर नाम बखाना, ताह कमल में भ्रमत रही, लोक अनंत दृष्टि में गए। वाह, वो शरीर अंगुष्ठ प्रमाण है। जो आप निद्रा में जाते हैं वो भी आपको एक शरीर प्राप्त होता है, स्वप्न में वो भी अंगुष्ठ प्रमाण है। उसका उल्लेख मैंने कई बार प्रवचन में किया है। वहां वो अनंत लोगों को देखता है। तह कोटिन ब्रह्मांड निहारी, हृदय कमल निज माह विचारे। 3 प्रकार पुण्य जनराशि, मूर्ख पुण्य धारणा अभ्यासी। इस तरह जो मूर्ख लोग हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। जो पुण्य पाप भी है 3 प्रकार के। तृतीय सर्व शिरोमणि ज्ञानी, भिन्न भिन्न गति निर्णय ठानी। ध्यानाभ्यासी की यह बात, तन तज इष्ट देव टिक जाता। लेकिन जो सुमरण करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, जिस भी इष्ट को ध्यान कर रहे हैं उधर जाएंगे।
इसलिए वहां एक सिद्ध लोक है। उस सिद्ध लोक में क्या है, जो संसार में जीवित रहते अपने इष्ट की सिद्धि कर चुका है वो इसी इष्ट में जाता है। लोग साहब एक शब्द कह रहे हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे खोई। मैं आपको सिद्धलोक की बात बताता हूं। उस सिद्धलोक में अनंत स्थान है। इस धर्म में मूर्ति पूजा क्यों होती है ये लोग जानते नहीं हैं। इसका इल्म नहीं है। अब यहां मैं मूर्ति पूजा को स्थापित नहीं कर रहा हूं, पर इसका एक महत्व है। आंखन देखी बात कर रहा हूं। सिद्धलोक में 33 करोड़ देवताओं का सभी इष्टों का स्थान है। अगर शिव का स्थान है तो शिव मंदिर भी है वहां। अब वो इष्ट सिद्धि कर चुका है, वहां जब उस मूर्ति से बात करता है तो मूर्ति उत्तर देती है। पर होती वो भी मूर्ति है। इसलिए आपने सुना होगा कि मंदिरों में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठान किया जाता है। पर जो मैं ये रहस्य बोल रहा हूं, बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं। तभी तो कहा साहब ने, तेरा मेरा मनवा कसे कोई रे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कानन की कागज की लिखी। वो वहां पर अब ये है इष्ट सिद्धि। जो जीते जी इष्ट सिद्धि कर चुका है वो वहां पहुंचता है सिद्ध लोक में। यही बात कह रहे हैं। ध्यान अभ्यासी की यह बात, तन तज इष्ट देव डिग जाता। वो इष्ट के पास पहुंचता है। वो उस इष्ट के पास पहुंचता है और उसको वहां शक्तियां मिलती है। अपने इष्ट देव पर जाई, नाना अविध सुख भोग कराए। ये साहब की वाणी बोल रही है, कभी साहब ने गलत बोला नहीं है। नहीं मूर्ख नहीं ज्ञानी जोई, सुख से निस्तन त्यागे सोई। जिसके पाप पुण्य समान है, जेल में वो जाता है जो अपराधी सिद्ध हो जाता है। इस तरह नरक में वो जाता है जिसके अपराध है। जिसके पाप पुण्य समान होते हैं फिर वो मनुष्य जन्म लेता है। नहीं मूर्ख नहीं ज्ञानी जोई, पुन सुख से निस्तन त्यागे सोई। वो बड़े आराम से उसके प्राण निकलते हैं। भाइयों, कर्म को भूलना नहीं है। कर्म गत टारे ना है टरी। ये कर्म भूमि है। ये मृतलोक नाशवान और दुखमय होने के बाद भी आकर्षित है, रोमांचित है। इसी संसार में जन्म ले, ये कर्म भूमि है। यहीं से मनुष्य पुण्य आत्माएं शुभ कर्म करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते। जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो जहां की टिकट लेंगे वहीं का जहाज मिलता है। इसलिए वो जो सामान है उसको वहां फिर वो अपने इष्ट के पास जाता है। बहुत जन्म जग में सो पाई, पुन सो आत्म लाभ लहाई। अब ज्ञानी की कथा बखानी। अब ज्ञानी की बात है। जेते घट तेते व्रत। आपको पता है
फिल्म कैसे बनती है? पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, पटकथा, फिर फिल्म बनती है। इसी तरह पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। आपका शरीर कर्मानुकूल मिलता है, कर्मों के अनुसार ही शरीर की प्राप्ति होती है। अब ज्ञानी की कथा बखानू, तजत देह सब सुख की खानी। आपको मैं उदाहरण देता हूं। ये बात 30 साल पहले की है। एक माता थी, वो मृतक अवस्था में पहुंची थी। अपने पति को कहा, साहब के दर्शन करूंगी तब मैं शरीर छोड़ना है। और मैं ट्रेन से जब उतरा जम्मू, तो मुझे मेरे सेक्रेटरी ने कहा, गुरुजी एक घर में जाना है, एक माता प्राण छोड़ने वाली है। उसका जो हस्बैंड था आईएएस ऑफिसर था। उस हस्बैंड ने मुझसे दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन उस माता ने मुझसे दीक्षा ली थी। मैं अपने सेक्रेटरी से नाराज हुआ। मैंने कहा, पूर्णिमा है, हजारों लोग रांजनी में मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? लेकिन मेरे सचिव ने प्रार्थना की। मैं पहुंचा वहां उस घर में। जैसे मैं घर में पहुंचा, लेटी हुई थी। जब लेटी हुई थी, आधी आंखें खुली थी, जैसे ध्यानावस्था में हो। उसको कहा, साहब आए। उसने आंख खोली और आंख से इशारा किया चरणामृत का। मैं समझ गया। उसको चरणामृत दिया। चरणामृत पीने के बाद गर्दन से ही मुझे इशारा साहेबंदगी का किया, आंख बंद कर दी, शरीर छूट गया। उसका हस्बैंड बोला, पहले मैं इन चीजों को नहीं मानता था, आज मैंने ये चीज प्रत्यक्ष देख ली। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जाकी भावना हृदय भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे पुन तैसी। कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने। कुछ लोग बड़े जटिल होते हैं, कोई भी बात नहीं समझते हैं, उनको बुद्धि ऐसे मिली है। कुछ सरल है, कुछ पुण्यात्माएं, कुछ पापात्माएं हैं। फिल्म बनती है, पहले स्क्रिप्ट लिखी, पटकथा लिखते हैं, फिर फिल्म बनती है। इसी तरह पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। अगर सरस्वती जी का ब्याह हुआ ठाकुर साहब से, ये पहले लिखा हुआ था। जो बच्चे गर्भ में आए, ये पहले लिखा हुआ था। पर आज की पीढ़ी इन बातों को समझती नहीं है। बुजुर्ग लोग जब भी दुख सुख मिलता था, कहते थे, भैया क्या करें, कर्मों में लिखा था। आजकल धीरे धीरे हमारी संस्कृति जो है पाश्चात्य होती जा रही है। जो नए लोग हैं वो धर्म और धार्मिक ग्रंथों की तरफ नहीं है, स्मार्टफोन की तरफ है। और ये बहुत बड़ा डेंजर काम है। मैंने इसके विषय में पढ़ा। मैं स्मार्टफोन का यूज नहीं करता। जो फिंगर टच है, उससे उंगलियों में सुन्नत आएगी, वो पूरे बॉडी में पहुंच जाएगी। कभी आप ऐसा करना, स्मार्टफोन में बात सुनने के साथ स्पीकर के पास ऐसे थोड़ा सा उंगली रखना, कितनी जोर से आकर के वो आवाज वहां से साउंड आपके पास टकराती है। वो सीधा कान के द्वारा ब्रेन की तरफ जाती है
और सर्वाइकल प्रॉब्लम ऐसे हो जाएगी, पूरी गर्दन में तकलीफ, बाजू में तकलीफ, पूरा शरीर अपसेट, नींद नहीं आएगी, भोजन ठीक से नहीं। इसलिए मैं लोगों को प्रार्थना करता हूँ, इसको खिलौना मत समझो और छोटे बच्चों को मत दो। जैसे फिंगर टच करते जाएंगे ये उंगलियां शून्य हो जाएगी और उंगलियों का विकास नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बीमारी है। आइए वापस मैं उस पॉइंट पर आता हूं। तो आजकल युवा पीढ़ी धर्मशास्त्रों की तरफ नहीं है, बस वो स्मार्टफोन में चिपकी हुई है। इसलिए कर्म भर्म धर्म आदि कुछ भी ये नहीं जानते। थोड़ा पहले 60-70 साल पहले की बात बताता हूं, कथाएं होती थी और धार्मिक समारोह होते थे, वो आजकल बंद हो गए हैं। क्यों बंद हो गए? उधर कोई नहीं जा रहा, सब स्मार्टफोन में चिपके हुए हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर दिया स्मार्टफोन ने देश का। सुविधाएं मिली है लेकिन इनका नेगेटिविटी ज्यादा है, सुविधाओं से ज्यादा नुकसान है इसका। इसलिए पहले लोग ये मानते थे कि जो कुछ हमें प्राप्त होता है कर्मानुकूल है। इसकी पुष्टि साहब भी वाणी में कह रहे हैं, कर्मगत टारे नाय टरी। और साहब क्या बोल रहे हैं पता है? पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। कर्मानुकूल पहले प्रारब्ध बना फिर शरीर बनाया आपका। आगे कह रहे हैं, बहुत जन्म जग में सो पाए पुन सो आत्म लाभ लखाए। जो बड़ी कुंठित बुद्धि के लोग हैं उनके पूर्वोक्त कर्म बहुत अटपटे थे, इसलिए कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने। बुद्धि भी आपकी कर्मानुकूल है। किसी घर में जन्म लिया वो भी कर्मानुकूल है, जो सुख दुख मिल रहा है वो भी कर्मानुकूल है। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। अनेकों जन्म तक भक्ति और कर्म का ठीक खाता खत्म नहीं होता है। अब ज्ञानी की कथा बखानी। साहब कह रहे हैं अब ज्ञानी की कथा बताता हूं। तजत देह सब सुख की खानी। वो शरीर कैसे छोड़ता है? बहुत ही आराम के साथ शरीर छोड़ता है। साहब व्याख्या दे रहे हैं, वो शरीर ऐसे त्यागता है जैसे सांप केचली को त्यागता है। सांप केचली को त्यागने में उसे कोई तकलीफ नहीं होती है। इसी प्रकार वो जब उसका शरीर छूटता है तब ऐसे ही छूटता है। मुक्त विधेय ताश को ठीका, जिनके हृदय ज्ञान को ठीका। बचपन से ही बहुत बुद्धिमान होंगे, पुण्य आत्मा होंगे। इसलिए हमारे धर्म में कहावत है, पूत के पांव पलने में ही दिख जाते हैं। ये जितने मुहावरे लोकोक्तियां बनी हुई है ये बुद्धिमान लोगों द्वारा स्थापित है। पूत के पांव पलने में दिखते हैं, इसका मतलब क्या है? जब बच्चा पलने में है, छोटा सा होता है ना, उसके पैर किधर जाएंगे वो उसी समय दिख जाते हैं कि ये कैसा होगा, इसके कर्म कैसे होंगे, इसका व्यवहार कैसा होगा। वाह! एक माता आई, बच्चा 6 महीने का गोद में था, मुझे कहने लगी साहब जी बड़ा जिद्दी है ये। सुनिए, आप अपने साथ कुछ पूंजी लाए हैं, जो आप दुनिया में आए हैं आपके साथ कुछ पूंजी लाए हैं, आपके कर्मों की पूंजी। मैं बोला ये बड़ा जिद्दी है। अब 6 महीने का बच्चा इतना जिद्दी है क्यों है? पूर्वोक्त कर्म। मैं बोला कैसे कह रही हो? बोला गुरुजी कभी कभी मैं काम में बिजी होती हूँ, इसको फीडिंग नहीं करा पाती हूँ थोड़ी देर, तो ये आवाज निकालता है। बच्चा पहले माँ को भाषा सिखाता है, माँ नहीं सिखाती, माँ बाद में सिखाती। और वो भाषा यूनिक है रोने की। जब उसे किसी कीड़े ने काटा तो रोता है इमरजेंसी वाला,
जब मलमूत्र कर लिया है तो वो रोता है दूसरे किस्म का, जब भूख लगी होती है तो उसका रोने की टोन अलग होती है, जब लेटे लेटे थक गया है तो वो अलग किस्म का रोता है। पहले वो माँ को पूरी भाषा सिखाता है। वाह। तो उस माई ने कहा, गुरुजी अगर मैं 5-10 मिनट लेट हो गई किसी काम में हूं, उसको फीडिंग नहीं कराई, दूध नहीं पिलाया, बाद में इतना गुस्सा होता है, नोचता है मुझे और दूध नहीं पीता है। एक छोटा सा पौधा है ना, बड़े होकर वृक्ष कैसे बनेगा? जैसे उसकी शाखाएं अभी निकली है वैसे ही बनेगा, जैसे उसके तने हैं, जैसे उसका सब कुछ है वो दे। इसलिए ये मुहावरा बहुत सटीक है, पूत के पांव पलने में दिख जाते हैं। इस तरह आदमी अपने साथ एक बहुत बड़ी पूंजी लाता है जब जन्म लेता है। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा, पर ये नाम काट देगा। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम प्रभु में दिन। मुक्त विधेय ताश को ठीका, जिनके हृदय ज्ञान को ठीका। बोला वो बहुत ज्ञानी होकर के जन्म लेगा और बचपन से ही सदा हुआ होगा, उसके पीछे वाले कर्म साथ में रहते हैं। भाई साहब पुष्टि कर रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। फिल्म बनती, पहले स्क्रिप्ट लिखी, फिर फिल्म, फिर उसी के आधार पर गीत बनते हैं, उसी के आधार पर कलाकार नियुक्त किए जाते हैं कि इस रोल को कौन कर सकता है। इस तरह जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। मात्र एक जन्म नहीं, अनेक जन्म तक मनुष्य के कर्म उसके साथ रहते हैं। और कर्म गत्तारे नाहे टरी में साहब ने स्पष्ट कह दिया है। इसी प्रकार से पर जब नाम की दौलत आ जाती है तो कैसे सभी कर्म खत्म हो जाते हैं सर, तभी। नहीं तो भैया कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ा। साहब का ये शब्द बड़ा सटीक है, कर्म गत टारे नाहे टरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। हाँ, वशिष्ठ से ज्यादा कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हुआ और वशिष्ठ ब्रह्मा का ही रूप माना गया है। उन्होंने सब लगन मुहूर्त निकाला, लेकिन उसके बाद सभी उल्टा हुआ। राजा दशरथ पुत्र विशोह में दुखी होकर प्राण त्याग दिया, सीता जी का हरण हुआ, राम जी का राज्य हो गया। तो ये कर्म है। कोटि गऊ नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। महान धर्मात्मा बलि था, एक बाल था एक बलि। बाल सुग्रीव का भाई था, बलि महान दानी राजा था। 52 अवतार में उसके साथ छल किया था विष्णु जी ने। 3.5 परग जमीन मांगी थी। 3 परग तो उसने सोचा 52 छोटा है, 52 उंगली का है, बोला ठीक है। फिर विराट रूप दिखाया, एक में पाताल नाप लिया, एक में पृथ्वी नाप ली, एक में आकाश नाप लिया। अब कहा आधा कदम और कैसे दें, देह पुराए अत पकते दीना। अपना शरीर नपवा कर दिया था, तब उसको आज्ञा दी जाओ पाताल। बलि चाहे हो वैकुंठ को, जाए पड़ो पाताल। ये कर्म है। पर कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे सदगुरु ओट। वाह, ये नाम कर्मों को काटता है, इसलिए आपका हृदय अंतःकरण पहले से बड़ा शुद्ध हुआ। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभई जार के छार करूं, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। इसलिए सुमरन छोड़ना नहीं है, ये बहुत जरूरी है। नानक जो निश्चित भजे रूप राम तह जान, वो ईश्वर का रूप हो जाता है। इसमें कुछ काचो नहीं, नानक साची मान। साहब कह रहे हैं जो नाम लेता है उसी का रूप हो जाता है।
नाम ले तो रूप बन देखे, आवत हृदय स्नेह विषय। तो सुमरन को एक बहुत बड़ी पूंजी समझना। जाकी गांठी नाम है, ताके है सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्ट सिद्ध नवनिध। दूसरा, कभी प्रभु से संसार के सुख मत मांगना। जब दुनिया में सुख मिलेंगे तो कोई जाना नहीं चाहेगा, उसकी रजा में जीना बस। आध्यात्मिक जीवन अलग चीज है। क्षमा चाहता हूं साहिब ने।